And I am Tejasvi. I am going to teach you quadrilateral lesson. Now next exercise, that is 5.2. 5.2 question number 4. क्या दिया है question number 4 में? If a quadrilateral formed by an intersection angle bisector of all angles. Meaning of angle bisector. Angle bisector meaning जैसे एक एंगल है, जैसे यहाँ पे देखिए हम सिंपल ABC जैसे एक एंगल है, वहां से अगर कोई रे पास हो रही है, जैसे ये रे पास हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन में क्या आएगा? गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड गिवन क्या है? यहाँ पे AR बाइसेक्ट कर रहा है, AR बाइसेक्ट एंगल A। सेकेंड क्या बाइसेक्ट कर रहा है? AR। फिर दूसरी क्या बाइसेक्ट कर रही है? DP। DP बाइसेक्ट एंगल P। थर्ड, दिस इज थर्ड, दिस इज 0.4। फोर्थ में एंगल C को कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है? CP। CP बाइसेक्ट एंगल P। फिफ्थ को क्या बाइसेक्ट कर रहा है? फिफ्थ इज PR। BR बाइसेक्ट एंगल B। अभी DP बाइसेक्ट एंगल D आएगा यहाँ पे, और CP बाइसेक्ट एंगल C। एक बार रिवाइज करते हैं। AR बाइसेक्ट हो रहा है, ये AR लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, DP लाइन एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, CP लाइन एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, और BR लाइन एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, तो इस एंगल की नेम क्या है? BAS लिखो। मतलब यहाँ पे दोनों वन ऑफ द सेम है ना, दोनों एक ही लाइन पे हैं। S लिखो या R लिखो चलेगा, तो हम S लिखते हैं, BAS। BAS इक्वल टू, ये एंगल का नाम BAS है, ये एंगल का नाम क्या है? DAS। DAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। नाउ एंगल D, एंगल D में देखिए इस एंगल का नाम क्या है? ADS। एंगल ADS इज इक्वल टू एंगल SDR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। नाउ इसकी मीनिंग क्या है? ये C किससे इक्वल है? DCQ। एंगल DCQ इज इक्वल टू एंगल QCB, हाफ ऑफ एंगल क्या आएगा? C। नाउ ये वाला जो एंगल है वो किससे इक्वल है? इससे और इससे। सो एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल QBC और हाफ ऑफ एंगल B। नाउ टू प्रूफ में हमें क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम कौन सा है? ABCD। सो हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसकी मीनिंग क्या है? रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे? अगर पैरेललोग्राम की कोई भी एक एंगल ABCD रेक्टेंगल प्रूफ करना है क्या? नहीं। कौन सा एंगल प्रूफ करना है? ये जो बाइसेक्ट करने के बाद जो फिगर आपकी यहाँ पे दिख रही है, कौन सी? PQRS। ये हमें प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है। सो शैल वी राइट PQRS इज अ रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर कोई एक एंगल PQRS, कोई एक एंगल भी 90 डिग्री फॉर्म हुआ, मतलब 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो इनडायरेक्टली बाकी सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। सो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है इसका मीनिंग। नाउ प्रूफ में क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम में देखिए, पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं, ये AB पैरेलल टू DC, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो लिखते हैं हम AB पैरेलल टू DC। और ये लाइन कौन सी कट कर रही? AD। तो AD इज देयर ट्रांसवर्सल। AD क्या है? उसके ट्रांसवर्सल है। सो नाउ अब AD ट्रांसवर्सल है, सो एंगल A और एंगल D ट्रांसवर्सल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में जो इंटीरियर एंगल होती है उनकी क्या होती है? सम होती है। सो एंगल A प्लस एंगल D
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देन अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? इन सभी को डिवाइड बाय 2 करते हैं। सो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? एंगल ए डिवाइड बाय 2, एंगल डी डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2। एंगल ए को डिवाइड किया तो कौन सा एंगल आएगा? ये वाला अंदर का। उस एंगल का नाम क्या है? क्योंकि हमने लिखा है कौन सा, ये और ये एंगल इक्वल है, पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? इसकी। तो इस एंगल का नाम क्या है? SAD। क्या है? DAS लिखो या SAD लिखो। सो एंगल DAS। ठीक है, एंगल डी का भी हम इनसाइड वाला एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? इनसाइड। तो इनसाइड एंगल का नाम क्या है? यहाँ पे ADS लिखो या SDA लिखो। इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने कहां से लिया? बाय गिवन 2 and 3। ठीक है, सो इसे हम याद रखेंगे। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते। नाउ ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADS, ये जो ट्रायंगल है ADS, यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एक ट्रायंगल की? सारे एंगल्स की प्लस करके 180 डिग्री होती है। सो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए का नाम क्या है? DAS। एंगल डी का नाम क्या है? ADS प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इतना एंगल हमारा कितना आया है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखो। 90 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखो बाय इक्वेशन 1। सो एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल एस 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो एंगल एस है ASD और ये एंगल जो है PSR, ये एग्जैक्ट वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर है ना? तो यहाँ पे लिखो नाउ एंगल ASD इज इक्वल टू एंगल PSR। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल ASD आपका 90 डिग्री है, तो एंगल आपका PSR ये भी 90 डिग्री हुआ ये भी 90 डिग्री। तो हमें क्या ही प्रूफ करना था? कोई भी एंगल एक हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो यहाँ पे मैंने कौन सा 90 डिग्री प्रूफ कर दिया? एंगल एस। एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एस। ओके, सो बाकी का मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे ये एंगल एस हुआ, सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल P, जैसे ये एंगल एस 90 डिग्री हो गया प्रूफ, वैसे सिमिलरली सारे एंगल्स प्रूफ होंगे। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये सारे 90 डिग्री है तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या लिखोगे? इफ one angle is right angle in quadrilateral in parallelogram, then it is said to be a rectangle. काफी इजी है, बस आप इसे समझ के लर्न कीजिए। ठीक है, ये रीजन लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, ए और डी को प्लस करना है,
फिर इसको हाफ पोर्शन एंगल ए और एंगल डी का हाफ पोर्शन ये होता है, ठीक है। फिर एंगल सम, इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। ए डी एस तीनों की सम कितनी आती है 180 डिग्री। इन दोनों के मेजर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये एंगल सुधर जाएगा तो 90 डिग्री होगा। अब एंगल एस आपका 90 डिग्री हो गया है, दैट मीन्स सिमिलरली वैसे ही एंगल्स आपके बाकी जो एंगल्स होंगे वो भी 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे, दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट। Now क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, विच वन इज दिस वन। सो यहाँ पे लिखो गिवन में, फर्स्ट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड गिवन क्या दिया है आपको, ये वाली गिवन है आपकी AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू DS। तो टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम कब कब प्रूफ होता है, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो तो, राइट, या अपोजिट साइड्स सारे सिर्फ इक्वली हो, दोनों साइड्स के अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो देन इट इज सेड टू बी ऑल्सो पैरेललोग्राम। इक्वल मीन्स इन द सेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये और इस एंगल की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, प्रूफ, प्रूफ आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज वन पार्ट। ओके, नाउ सेकेंड गिवन क्या दी, मतलब ABCD पैरेललोग्राम है तो मतलब इसका यूज क्या कर सकते हैं हम, ABCD पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। AB स्प्लिट कैसे हुआ है, AB कैसे स्प्लिट हुआ है, AP प्लस PB, तो इसे स्प्लिट करते हैं। AB कैसे स्प्लिट हुआ है, AP प्लस PB। दूसरा DC कैसे स्प्लिट हुआ है, DR प्लस RC, ठीक है। नाउ हमारी गिवन में क्या दिया है, ये जो AP है वो किससे इक्वल है, CR के साथ, है इक्वल, है इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP की जगह क्या लिख सकते हैं, CR। सो यहाँ पे लिखो CR प्लस PB इज इक्वल टू DR प्लस RC। कहां से आया ये, बाय गिवन 2, तो ये कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, PB इज इक्वल टू DR, क्या बचेगा, PB इज इक्वल टू DR। तो PB ये वाला PB किसके साथ इक्वल हो गया, DR के साथ। तो यहाँ पे हम ये दो एंगल्स लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे देखो, अगर ये साइड इससे इक्वल है, वन लाइन से, ये वाली साइड इससे इक्वल है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। सो बेसिकली ये वाला एंगल इससे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो इट इज विच टेस्ट, ये साइड है, एंगल है, साइड है, तो कौन सा टेस्ट हो गया, SAS टेस्ट, ठीक है। सो प्रूव इट, हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, PBQ, PBQ। तो सिंगल लाइन कहाँ पे है, सिंगल लाइन यहाँ पे है, तो SD कॉन्ग्रुएंट टू, ये यहाँ पे सिंगल लाइन है BQ, यहाँ पे आप चाहो तो सेग लिख सकते हो, सेगमेंट SR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BQ। रीजन क्या आएगा, गिवन बाय गिवन 2, कहां से आया भाई ये, बाय गिवन 2 से। नाउ इसे हम कोई इक्वेशन दे देते हैं बाय इक्वेशन 1, ठीक है। देन एंगल D और B इक्वल है, सो एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, opposite angles are congruent
इन पैरेललोग्राम। ओके, नाउ सेकेंड क्या है, dr इज इक्वल टू pb। अभी dr इज इक्वल टू pb मैंने इक्वल प्रूफ किया है, इक्वल है दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि pb इज कॉन्ग्रुएंट टू dr और इसे इक्वेशन में 1 दे दूंगी, नॉट दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dr सेगमेंट dr कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट pb, रीजन क्या आएगा, बाय इक्वेशन 1। सो ट्रायंगल SDR is congruent to triangle PBQ which test SAS congruence rule। ठीक है, SAS टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CSCT क्या आता है, CSCT क्या आएगा, ये लाइन आएगी आपकी CSCT, यहाँ में ये है ये वाली लाइन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लिखो SR congruent to sec PQ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये उसकी मीनिंग होती है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल से ये प्रूफ किया, वैसे ही अगर मैं ये दोनों से क्या प्रूफ कर सकती हूँ, इसे 3 अगर दिया और इसे 4 दिया। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल RCQ एंड ट्रायंगल Similarly, triangle RCQ congruent to triangle SAP, SAP we get, हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाली और ये वाली लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखो, sec RQ is congruent to sec SP, ये उसका CSCT होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 2 डालिए, यहाँ पे इक्वेशन 3 आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 क्या होगा, PQRS is a parallelogram from equation, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड क्या हो गए, CSCT हो गए, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, राइट, और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। तो ये दोनों साइड अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। फिर आप डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा ना, इफ is a parallelogram, if quadrilateral is a parallelogram then opposite sides are equal। इक्वल लिखिए या फिर आपने क्या लिखना है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमारा सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज।